हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सर, गुड मॉर्निंग, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच में हूँ। देखिए, कल तक हमारी कल हमने बात किया था आप लोगों से लॉजिक गेट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि लॉजिक गेट्स टाइम कम है तो ए वन शॉट में नहीं दे सकते, तो छोटे छोटे वीडियो तीन बनेंगे अपन, तीन बनाएंगे। एक तो वो हो जाएगा जिसमें लॉजिक गेट्स का एक्सप्लेनेशन और उसके ट्रूथ टेबल था, जो हमने कल दे दिया। आज हम बात करेंगे कि जैसे अगर कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें एक नोट लिखाया होगा कि नॉट गेट और नंद गेट जो होता है, ज्यादा यूनिवर्सल गेट, इसके हेल्प से बाकी गेट आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। तो आज हम इसी चीज की चर्चा करेंगे कि नंद गेट और नॉट गेट की हेल्प से बाकी गेट कैसे बनाए। फिर उसके बाद बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गेट फ्रॉम नॉट गेट, sorry, not get, nor get, from nor get। और शायद मैं आपको नॉर गेट बता चुका हूं कि और गेट प्लस नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड नॉट गेट। आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। इस पे पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो पहला है कि अगर हमें मान लिया जाए नॉट गेट चाहिए, अगर हमें नॉट गेट चाहिए, कहां से? नॉर गेट के हेल्प से। तो करना कुछ नहीं है, पहले आप नॉर गेट का सिंबल बनाएं। ये रहा सिंबल ऑफ नॉर गेट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बन सकता है, माफ कीजिएगा। ये रहा हमारा नॉर गेट। अब नॉट गेट यानी कि एक ही सिग्नल्स हो, मतलब एक ही इनपुट होगा। तो कुछ मत कीजिए, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। यानी कि इसका जो इनपुट आ जाएगा, मान लो भी ए है, तो ये वाला अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो y को अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस ए का होल बार, यानी कि ए का बार। ठीक है, नॉट गेट तो यही करता है कि इनपुट को रिवर्स कर देता है। तो ये हो गया नॉट गेट। दूसरा अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट, अगर एंड गेट बनाना हो तो कैसे बनाए, तो ध्यान दीजिए। एंड गेट में ये तय है कि वो दो आउटपुट चाहिए ही चाहिए, मतलब दो इनपुट चाहिए ही चाहिए। तो एक इनपुट की जगह एक एंड गेट, सॉरी, एक नॉर गेट यूज करो। जैसे ये हो गया नॉर गेट। अब इसका एक इनपुट दूसरा वाला नॉर गेट बनेगा। फिर से यहां से और ये हमारे लिए हो जाएगा एक इनपुट ए, और ये हो गया यहां से, सॉरी, हाँ, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया ए। उसी तरीके से इसका इनपुट आप बना सकते हैं, यहां से मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा डायग्राम छोटा करना पड़ेगा अपने को, कोई नहीं। ये हो गया, और इसको यहाँ आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गया ए, तो ये ए हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ए बार, और ये बी हो गया तो यहाँ से मिलेगा बी बार। तो इसलिए y इजकल टू हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब कल ही पढ़ाया था, डिमोर्गन थ्योरम लगा दीजिए तो हो जाएगा ए बार का होल बार इंटू बी बार का होल बार। तो हो जाएगा ए डॉट बी। ये हो गया एंड गेट।
उसी तरीके से आप बात कर सकते हो और गेट का। ठीक है, तो और गेट में पहले तो एक नॉट गेट आप यूज करोगे लाइक दैट। ये हमारा आउटपुट रहा। अब यहां से अपने पास एक इनपुट देना है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। फिर यहां से ये हो गया और ये रहा हमारे पास यहां से ए, और यहां से ये रहा हमारे पास बी। ध्यान दीजिए यहां आ जाएगा मान लो x, तो x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल बार। सो y इक्वल टू हो जाएगा x का बार यानी कि a प्लस बी के होल बार का बार। तो सीधा डबल बार है, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का बार। तो ये हमने गेट्स को बना लिया विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो इसी तरीके से बाकी गेट्स की हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंद गेट। आज नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेशन ऑफ गेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेट्स with the help of NAND gate, NAND gate। अजी तो अगर पहला वही कहानी कि नॉर गेट चाहिए, सॉरी नॉर गेट, नॉट गेट चाहिए और आपके पास होगा नंद गेट, तो पहले आप नंद गेट का सिंबल बनाइए। तो ये हमारे पास नंद गेट का सिंबल हो गया वाई। ये हो गया आपके पास ए और बी। तो समझिए अगर आप यहां से निकालते हैं तो ये मिलेगा ए डॉट बी, लेकिन नॉट गेट चाहिए। नॉट गेट में एक ही इनपुट हम देते हैं, तो इसलिए दोनों को कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। अब जैसे इधर से आएगा ए, वो हमें दे देगा y इक्वल टू, मान लो ये a है तो y इक्वल टू हो जाएगा a का बार। फिर उसी तरीके से देखिए और गेट। अब और गेट के लिए सबसे पहले एक तो नंद गेट का सिंबल बनाइए आप। ये हमारे पास एक नंद गेट तैयार हो गया y। अब और गेट में दो इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। एक इनपुट मैं यहां से देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम छोटा बना रहा हूं। ये हमारे पास एक इनपुट आ गया ए। अब यहां से अगर ए है तो ये क्या मिलेगा आपको, ए बार मिलेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक इनपुट आप यहां से दे दीजिए। इसके लिए भी छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। जैसे ये हमारे पास एक हो गया गेट, और यहां से हमने इनपुट दे दिया बी। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को, बी बार। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार। डिमॉर्गन थ्योरम लगाइए, तो ए बार बी बार को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार और उसका बार, तो हो जाएगा ए प्लस बी। तो क्या मिल गया, और गेट। फिर थर्ड अगर हम बात कर ले, एंड गेट, एंड गेट। तो देखिए
ये हो गया वाई। अब इसके इनपुट चाहिए तो इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फिर यहां से हमने ज्वाइन कर दिया एक और नंद गेट को। अब ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। तो y इजकल टू आ जाएगा ए, सॉरी x मान लो इसको पहले। तो x इजकल टू हो जाएगा a डॉट b का बार। तो y इजकल टू हो जाएगा x का बार यानी a डॉट b के बार का डबल बार a डॉट b आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक देखिए याद करने का, कि जब नंद गेट से नैंड एंड गेट बनाना हो तो क्या करते हैं, इस जगह पे दोनों इनपुट को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे दो इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर नंद नहीं है, नॉर गेट से और गेट बनाना हो तो उसमें भी यही काम करते थे, दोनों इनपुट को ज्वाइन कर देते थे और यहाँ पे दो इनपुट प्रोवाइड करते थे। चेक कीजिए, मैं पीछे लेके चलता हूँ। देखिए यही किया गया होगा। कहाँ किया गया, ये यहाँ पे दोनों इनपुट को ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे दो इनपुट दे देना है। अगर नॉर से और बनाना हो और नंद से एक और नंद से एंड बनाना है तो उसमें भी यही करना है कि यहाँ पे इनपुट को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ दो प्रोवाइड कर दीजिए। नॉर गेट दोनों जगह बनाना हो, और सॉरी नॉट गेट दोनों जगह बनाना हो, नंद गेट से या नॉर गेट से डजेंट मैटर, वहां पे दोनों इनपुट को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। बचता है आपका जैसे एंड गेट, सॉरी नंद गेट से नॉर गेट और गेट बनाना है तो क्या करना है, दो इनपुट सेपरेटली प्रोवाइड करना है। वहां पे नॉर गेट से एंड गेट बनाना होता था तो दो इनपुट सेपरेटली प्रोवाइड करते थे। तो थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करके लिख लेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। जस्ट वेट वन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गेट फ्रॉम नॉर गेट और सॉरी या नॉर गेट एंड नंद गेट। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेट फ्रॉम ट्रांजिस्टर। रिसेंटली काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लास्ट जो सेक्शन आएगा उसमें हम यही डिस्कस ही करेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ गेट्स। तो पहले इसको देख लीजिए फिर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ गेट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर में हालांकि कई सारे ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो मेनली जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो यूज होता है कॉमन एमिटर। तो अभी हम आपको कुछ बेसिक पढ़ा देता हूं ताकि ये बेसिक अगर आपको याद होगा तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। और इधर की तरफ होता है बेस हमारा, मान लो रेजिस्टेंस आर, जिसको हम इनपुट रेजिस्टेंस या आर भी बोलते हैं। ये हो गया हमारे लिए बेस। और ये हमारे लिए हो गया कलेक्टर रेजिस्टेंस या और ये हमारे लिए यहां से हो गया एमीटर, इसको हमने कर दिया अर्थ। चलिए अब समझने वाली बात समझ लीजिए पहले एक बार, अदरवाइज आपको फिर बाद में ट्रांजिस्टर का लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो इसके गेट्स भी आप नहीं पढ़ पाएंगे ढंग से।
देखिए ये है सी। तो हमने जब लॉजिक आपको ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ते समय आपको ये बताया गया होगा कि कॉमन एमिटर जो होता है उसमें बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और ये रिवर्स बायसिंग में। यानी कि अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लेके चलते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसको रिवर्स में रखना है, मतलब इसकी पोटेंशियल वेरी हाई रखनी है। तो VCC को हम मान लेते हैं 10 वोल्ट, कई जगह 5 वोल्ट भी मान लेते हैं। 10 का मतलब है कि हाई। अब समझिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आर आउटपुट है और ये रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, वेरी हाई होगा। तो रिवर्स बायसिंग में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 1 लाख होता है, तो ये भी हो जाएगा वेरी हाई। अब आगे आते हैं रिवर्स बायस, सॉरी ये फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है। लेकिन करंट हमें तभी मिलेगा जब IB का करंट, मान लो IB का करंट 0 होगा। ध्यान दो, यानी बेस में कोई करंट नहीं होगा, इनपुट में कोई करंट नहीं होगा, तो आउटपुट में करंट भी 0 मिलेगा। ये आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर में, तो IC भी 0 होगा। इसका मतलब है कि उस समय सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप, समझिए उस समय सॉरी करंट 0 है, तो अगर यहां पे मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं A, जैसे इसको Y मान लेता हूं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल Y का होगा। क्यों? कोई करंट पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ VCC इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Y। लेकिन मान लो IB जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस समय माय डियर स्टूडेंट IC भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस समय ये होगा कि सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, 0। मैं लिख देता हूं, ऑल पोटेंशियल ड्रॉप exist across resistance so that वोल्टेज अक्रॉस Y जो होगा वो 0 हो जाएगा। सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया तो Y के क्रॉस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, तो बगैर लेट किए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेट में। तो ये पहले बेसिक समझ लीजिए, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तो फर्दर आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ नॉर गेट की कहानी। सॉरी नॉट नॉर गेट, नॉट गेट। फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉट गेट। चलिए कैसे, देखिए, और कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको दिया जाएगा। जैसे ये हमारे पास है रेजिस्टेंस और ये हमारे पास हो गया ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का ही रेजिस्टेंस है वो जो दिखाया मैंने आपको। ये इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ आ गया और ये इधर आ गया बेस। ये हो गया B, ये हो गया VCC। VCC हमेशा आपने 10 वोल्ट लेना है। 10 वोल्ट क्या दिखाने का मतलब, हाई होता है। तो देखो जब कभी भी नॉट गेट हो, नॉर गेट हो, नंद गेट हो, उसमें आउटपुट को यहाँ ऐड करते हैं। यानी कि आपका जो पिछले क्लास में जहाँ हमको पढ़ाया था, आउटपुट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब या टीवी या सीडी, उसको यहाँ कनेक्ट करोगे। ये रेजिस्टेंस हो गया R आउटपुट। अच्छा, ट्रूथ टेबल देखिए, यहाँ पे ट्रूथ टेबल में अगर हम बात करें कि भाई चलो A और Y, तो जब A10 कहने का मतलब है कि इनपुट में करंट 0 हो गया। समझिए यहाँ पे इनपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये कहने का मतलब है कि इनपुट में कोई करंट, A0 का मतलब मैं साइड में लिख देता हूँ, A0 का मतलब इनपुट में करंट 0 है। ठीक है,
इनपुट में करंट जीरो होगा तो आउटपुट में करंट भी जीरो होगा। जब आउटपुट में करंट जीरो होगा तो क्या लिखवाया, वी वाई जो होगा वो VCC के इक्वल होगा, मतलब 10 वोल्ट, यानी कि हाई हो गया। हाई यानी कि 1 हो गया, मतलब इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा कितना, 1। लेकिन अगर यही ए जीरो हो, ए जो है 1 हो जाए, तो ए 1 होने का मतलब माय डियर स्टूडेंट, IB इज नॉट इक्वल टू 0। सो यू नो, हमने बताया कि IC विल बी आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इन दैट केस VY विल बी 0, इट मींस लो। ये हो गया, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकेंड है फॉर OR गेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। OR गेट की बात करें तो देखिए, OR गेट में कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं। तो 2 इनपुट है तो 2 ट्रांजिस्टर आपको देने पड़ेंगे, और इनको कंबाइन करने का तरीका कैसा होगा वो देख लीजिए, और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर हो गया, एक इनपुट मतलब एक ट्रांजिस्टर, और ये इनका बेस हो गया। आप इसको RI बोल दीजिए, ठीक है। और ये हमारा हो गया आउटपुट। ये दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास, यानी दूसरा इनपुट, उसको A और B जो भी नाम देना दे देंगे थोड़ी देर बाद, अभी देख लीजिए आप। ये हो गया हमारे पास ऐसे, ये यहां से मान लिया जाए ऐसे चला। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे। जब तक नॉट गेट नहीं है तब तक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट नहीं करोगे। इसको डायरेक्टली आप ऐसे कनेक्ट कर, इसको डायरेक्टली आप यहाँ कनेक्ट कर दो, और इसको डायरेक्टली आप यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, और फिर रेजिस्टेंस को यहाँ। और आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट गेट अगर होगा तो रेजिस्टेंस को ऊपर, नॉर गेट होगा तो भी रेजिस्टेंस को ऊपर, और नंद गेट होगा तो भी रेजिस्टेंस को ऊपर, यानी कि इस तरीके से। दूसरा इनपुट ये रहा, इस इनपुट को मैं नाम देता हूं थोड़े के लिए A, और इसको B। इस केस में अपने को Y निकालना है, तो कहाँ गया ये, यहां कहीं पे आप अपना Y ले सकते हो, Y। और ये हो गया अर्थिंग। फिर से ये रेजिस्टेंस R है, और दिस विल बी वेरी हाई, करेक्ट। सी, अब ये हमारा हो जाएगा VCC, दोनों का कॉमन हो गया, इसलिए मैंने लिखा दिया VCC इक्वल टू 10 वोल्ट, करेक्ट। सी, अब इसको कैसे स्टडी करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं अगर ट्रूथ टेबल लिखता हूँ A, B और Y। बच्चे 2 बार प्रैक्टिस करोगे सब मजा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन बेसिक पहले समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं A को 0 मानता हूं, तो A को 0 होने का मतलब है कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अगर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो ये वाला ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इस वाला ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। B को भी 0 मान लेता हूं, तो B को भी कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई करंट नहीं जा पाएगा, या ऊपर से कोई करंट आएगा ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं जाएगा। जब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 0। तो ये हो गया आउटपुट। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से करंट मान लो कि ये इनपुट 0 है, तो इनपुट यानी ये करंट 0 है, तो यहाँ से आने वाला करंट भी 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है तो यहाँ से आने वाला करंट भी 0 होगा, इसलिए आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही यहाँ का है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी 0 हो जाएगा। दूसरा आ जाइए,
ए को 1 कर लीजिए, बी को 0 कर दीजिए। तो जब आप ए को 1 करोगे तो देखिए बी में तो कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि ये 0 है, तो करंट यहाँ से चलेगा भी तो ये वाला रास्ता ब्लॉक है, ऐसे करंट नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ ए 1 है तो यहाँ से करंट हमें, जैसे ए करंट को अलाउ करेगा तो यहाँ से करंट वीसी से निकलते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए कहाँ तक आएगा, वाई तक। यानी कि हमें यह जो डिवाइस है इसको करंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे करंट मिलेगा। अब देखिए ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं बीच में है ही नहीं, ये हो गया कंडक्टिंग वायर जैसा, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, यानी कि हाई होगा, हाई यानी कि 1 हो जाएगा। रिवर्स कर दीजिए 0 और 1, तो ऊपर वाले से कोई करंट, जैसे यहाँ से फिर ए से कोई करंट पास नहीं करेगा बट बी से करेगा, फिर से 1, दोनों को कर दीजिए 1 on 1। इसमें ए से भी करंट पास करेगा और बी से भी करंट पास करेगा, इसलिए 1। तो ये हो गया और गेट, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं नॉर गेट का। तो नॉर गेट और गेट में फर्क इतना है कि नॉर गेट में ये रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, स्टडी में और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। मेरे को बता देता हूँ, ऐसा हो जाएगा ये हो गया हमारा VCC और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब इसके दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने हैं आप लोगों को, जैसे आपने बना भी रखा है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा R, फिर उसी तरीके से इधर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है, 10 वोल्ट। अब समझिए ये रेजिस्टेंस R आउटपुट होता है, मैंने बताया। तो अगर आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे, मैं साइड में बना देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। A B Y, तो देखिए अगर आपने A को 0 कर दिया, B को भी 0, तो ना करंट इधर से पास करेगा ना करंट इधर से पास करेगा। और हमने बताया था पहले, करंट अगर नहीं पास करे तो जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, यानी कि 1, हाई यानी कि 1। अच्छा दूसरा आइए, अगर इसको 1 कर दिया, इसको 0, तो करंट B से तो पास नहीं करेगा, A से पास कर जाएगा। और जब करंट पास करे तो मैंने बताया सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस में आ जाता है, इसलिए इसका पोटेंशियल ड्रॉप 0। फिर उल्टा कर दीजिए, ये 0 और 1, तो करंट ए से पास नहीं करेगा, बी से पास कर जाएगा, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप 0। फिर 1 और 1 कर दीजिए, दोनों से पास कर जाएगा, करंट 0। तो ये हो गया नॉर गेट का सिंबल। तो देखिए बड़ा लॉजिकल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारे लिए है एंड गेट, ये थर्ड फोर्थ होगा मेरे ख्याल से, जो भी होगा, एंड गेट। अब देखिए एंड गेट का अगर आप आउट में बार बार बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एंड गेट का आउटपुट होता है A इंटू बी। तो देखिए A इंटू बी का मतलब है कि दोनों इनपुट सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब ये अगर ऑन होगा तभी ये काम कर पाएगा, अगर कोई भी एक ऑफ होगा तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि एक अगर ऑफ है दूसरा ऑन है तो भी काम कर जाएगा, दोनों ऑन है तो भी काम कर जाएगा। तो इसीलिए और में हम क्या करते हैं, स्विचेस को या ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जबकि एंड में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप जाकर देखिएगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो कल के क्लास वाले में पढ़ाया, वहां पे ये ऑलरेडी साफ साफ दिख जाएगा आपको। तो इसमें क्या करना है कि जैसे ये हमारे पास VCC है, कितना 10 वोल्ट 5 वोल्ट, बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ ये बताता है कि ये हाई पे रखा गया है। ये 10 वोल्ट का यहाँ फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए किया गया है कि दिस रिप्रेजेंट द हाई वोल्टेज। अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक मैं भी कर रहा था, हमारे पास N लेटर इसमें नहीं है, तो N नहीं है तो रेजिस्टेंस को नीचे कनेक्ट करेंगे, ऊपर नहीं। अब इसको एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दो, मान लो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है और हमने इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास इनपुट आ गया A। अब इसको दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दो,
इस तरीके से यहां से हमारे पास इनपुट आ गया बी, और ये हमारे पास हमने बताया कि अब रेजिस्टेंस को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास, एक मिनट, इसको कर देंगे हम अर्थिंग, और यहाँ हमारा आउटपुट। तो देखिए अब मैं टेबल बनाता हूँ, ए बी वाई। देखिए मान लिया जाए ए 0 है, बी 0 है, तो ए भी करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो ऊपर से करंट अगर आएगा भी मान लो, तो ए अलाउ नहीं करेगा, तो बी में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसलिए आउटपुट हमारा 0 जाए, क्योंकि कोई करंट पास नहीं करेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का 0। या आप ऐसे समझिए इसको कोई करंट मिलेगा ही नहीं तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा आ जाइए, ए 0 ए 1 बी 0, यानी कि ए तो करंट को पास कर दिया, करंट मान लो यहाँ तक आया भी, लेकिन बी ने करंट को ब्लॉक कर दिया, बी ने करंट को नहीं जाने दिया, तो बताइए आपकी जो बल्ब है या जो डिवाइस है, क्या ये यूज में आ पाएगी? तो जवाब है कि नहीं सर, यानी कि फिर से ये क्या आ जाएगा, ऑफ, यानी कि 0। कई तरीके से समझने के, जैसे मान लो दूसरा वाला हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। बी रेडी है, बी रेडी है कि सर मैं करंट पास कराऊंगा, बट ए ने ही करंट को अलाउ नहीं किया, तो इसको कहा क्या मिलेगा, ऊपर से 0 मिलेगा, ये करंट कहाँ से पास कराएगा, इसलिए फिर से आउटपुट क्या हो गया, 0। हाँ, अगर ये 1 और ये 1 है, तो ए ने भी करंट को पास कराया, बी ने भी पास कराया, इसलिए बल्ब यहाँ जल जाएगी, यानी कि 1। या सिंपली कह लीजिए करंट जब पास करे तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी हाई, यानी कि 1। ये हो गया एंड गेट। अच्छा, फिफ्थ अगर हम बात करें नंद गेट का, तो नंद गेट में मैंने आपको थोड़ा देर ट्रिकी बताया था कि बेटा जहां भी एन लेटर लग जाए उसमें रेजिस्टेंस को ऊपर कर देना, सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस जस्ट ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा VCC 10 वोल्ट, ये R हो गया, और ये आउटपुट हो जाएगा हमारे पास Y। यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं कचरा जैसा डायग्राम बनाता हूँ। अब ये हो गया, और ये दूसरा B हो गया, और ये हमने इसको कर दिया अर्थिंग। तो देखिए कहाँ गया, अब जैसे फिर से टू टेबल A B और Y, ए को 0 ले लीजिए, बी को 0, तो ए 0 है, बी 0 है, कोई करंट अलाउ नहीं होगा, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, यानी कि 1। फिर उसी तरीके से A1 B0, तो ए करंट को अलाउ कर ही देगा, बी अलाउ नहीं करेगा, इसका मतलब कोई करंट पास नहीं करेगा, तो जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का 1। फिर अगला देखिए 0 और 1, फिर से आ जाएगा, करंट ए पास नहीं करेगा तो बी क्या कर पाएगा, कुछ नहीं, तो आउटपुट हो गया 1। फिर देखिए 1 और 1 दोनों करंट पास करेगा, पोटेंशियल आ गया 0। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है। तो ये हो गया नंद गेट की कहानी, ये फिफ्थ था नंद गेट। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, लॉजिक गेट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा तो उसमें इसके रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर आए गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक एडिटेड नहीं है, एडिटिंग नहीं कर पाएंगे अपन इसमें, थोड़ा सा क्वालिटी हो सकता है कि आपको ब्लर दिखे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, और क्षमा चाहूंगा फॉर दैट। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइज। कहाँ गए?